हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अमूमन बात नहीं की जाती, जो क्या है पीएसयू का टॉपिक। बहुत सारी हमने पीसी बिल्ड की भी वीडियोस की हैं और हर बिल्ड की वीडियो में मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों को पीएसयू में अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे मार्केट में आप लोगों को चलते फिरते बॉम्ब चिपकाए जा रहे हैं। तो जब भी आप लोग अपना पीसी बिल्ड करते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने एक अच्छी पीएसयू लगानी है, सबसे पहली बात। बाकी बातें बाद में करेंगे। रिक्वेस्ट छोटी सी आप लोगों से करनी है कि सब्सक्राइबर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करके आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे मैंने अपने पीसी के लिए बाय किया XPG की पाइलॉन 650 PSU। ये 80 प्लस ब्रॉन्ज वाली PSU है और इस PSU को कुछ ज़्यादा जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नज़रों में से XPG के प्रोडक्ट्स जो हैं वो गुजरते होंगे और XPG के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही माना जाता है। जहाँ पे अभी के टाइम पे लोगों के पास 20 से 25 हज़ार रुपये होते हैं एक कंप्लीट पीसी बिल्ड करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ 20 हज़ार रुपये की PSU एक नॉर्मल से जो 60-70 हज़ार रुपये में पीसी बिल्ड हो जाता है उसमें ये वाली PSU लगा देना। तो मैंने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि कुछ खास वजह हैं। हम लोग इसको एक कड़वा घूंट कह सकते हैं। अभी कड़वा घूंट इसे कैसे कह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरे पीसी में पहले जो PSU लगी हुई थी वो एंटिक की 450 वाट की PSU, जिसकी फोटो यहाँ पे आ रही है आपके पास। आपने मेरी पुरानी पीसी बिल्ड की वीडियोस में भी वो PSU देखी हुई होगी। नो डाउट अच्छी PSU थी, लेकिन उसमें करंट की फ्लक्चुएशंस चलती रहती थी, जिस वजह से मुझे अक्सर रैम ख़राब होने का इशू फेस करना पड़ रहा था। मैंने अपने इस पीसी पे तकरीबन 6 से 7 रैम्स चेंज की हैं। 4-4 GB वाली, 8-8 GB वाली स्टिक्स मैंने चेंज किया। उसकी वजह क्या बनती थी, PSU करंट फ्लक्चुएट करता था, उसमें कोई मसला था जिस वजह से मेरी रैम का अक्सर इशू आता था। तो एक चीज़ तो मुझे ये फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद जो मेजर चीज़ है अपग्रेडेबिलिटी, मैं पहले 1650 सुपर यूज़ कर रहा था, 450 वाट की PSU थी, लेकिन मैंने 1660 बाय करना था। आने वाले वक्त में मैं RTX के भी कार्ड बाय कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होता कि मेरे पास अपग्रेडेबिलिटी नहीं थी, वहाँ में मेरे पास सिर्फ एक 6 पिन कनेक्टर मिल रहा था। लेकिन अनबॉक्सिंग तो इसकी ऑलरेडी हुई हुई है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये PSU है, मैं आपको इसके साथ बता के चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को तारों का तो एक पूरा भंडारा मिल जाता है। अभी यहाँ पे मुझे 2 8 पिन कनेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं RTX के भी कार्ड इसमें आराम से यूज़ कर सकता हूँ। RTX 3070, 3060 आराम तक मैं इस PSU के साथ यूज़ कर सकता हूँ। और मदरबोर्ड के मामलात में अक्सर मुझे आप लोग कमेंट्स करते हो 6 पिन to 8 पिन वाली वीडियो में कि हमारे मदरबोर्ड पे 8 पिन वाला है, लेकिन PSU में सिर्फ 6 पिन हमारे पास अवेलेबल है, 4 पिन अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें डेडिकेटेड 8 पिन का हमारा मदरबोर्ड का भी मिल जाता है, वो भी डुअल 8 पिन वाला। ये CPU का डुअल 8 पिन हमें मिल जाता है। तो मतलब अगर 20 हज़ार रुपये हम लोग भर रहे हैं तो हमें अपग्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। अभी जहाँ पे मेरा Xeon का 1245V2 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं इस सिस्टम को आराम से Ryzen की 5000 सीरीज़ तक बिल्ड कर सकता हूँ। 11th जनरेशन 12th जनरेशन तक मैं आराम से जा सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं RTX के किसी भी कार्ड के 4000 सीरीज़ तो नहीं, 3000 के 3060 3070 इन कार्ड्स तक मैं आराम से जा सकता हूँ। उसके साथ साथ जो RTX के NVIDIA के पुराने ग्राफिक कार्ड हैं 256 बिट वाले, जिनमें हमारे पास GTX 1080 Ti आ जाता है, 1070 Ti जाता है, बहुत पावर हंगरी कार्ड है। तो उन कार्ड्स के साथ भी, क्योंकि उनमें डुअल 8 पिन अक्सर कार्ड्स में आता है या सिंगल 8 पिन आता है, तो उनके साथ भी मैं आराम से जा सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आप लोगों ने अभी कमेंट्स करने ही करने हैं कि इस आधे पैसों में, इतने पैसों में तुम्हारी 2 PSU आ जानी थी, आईगो की वो 650 वाट वाली, उसके साथ साथ थंडर की आराम से PSU आ जानी थी, तुम्हारी डब्बा बैग मिल जानी थी बिल्कुल ओरिजिनल, और उसके साथ साथ वो आजकल एक और ब्रांड AA टाइगर की मिल जानी थी। तो गाइज दीज आर नॉट PSUs, दिस PSUs आर ओनली बॉम्ब। आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, नो डाउट। काफ़ी लोग उस PSU के साथ बिल्ड करते हैं, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जब आपके सिस्टम में PSU फटाका मारती है और साथ आपका ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड भी साथ लेके जाती है। अभी कुछ चिनी मिनी ब्रांड्स भी आते हैं जिनके नाम पढ़ने में भी नहीं आते, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वो वाली PSUs भी आप लोगों को मार्केट में भर भर के देखने को मिलेंगी। 750 वाट की, 800 वाट की, 80 प्लस गोल्ड, 80 प्लस ब्रोंज वाली पावर सप्लाई आप लोगों को 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार में सेलर चिपका रहे हैं इस टाइम पे, जिनके आगे पीछे का कोई पता नहीं है वो किधर से आई हैं और कहाँ पे बनी है। वो बाहर के लोकल ब्रांड्स ही बनाते हैं, उनका भी आप लोग अगर बाय करते हो तो फ़ौरन गूगल करके रिसर्च कर लिया करो। आप लोगों ने ध्यान करना है कि वो चीनी मिनी ब्रांड्स के ऊपर आप लोगों ने रिसर्च कर लेनी है। हाँ, अगर उनमें से कोई अच्छा बाहर का रिप्यूटेड ब्रांड है जिसकी PSU आपको सेलर लगा के दे रहा है तो आप लोगों ने
बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सिस्टम में लगवा लेनी है। तो इसमें आपको यहाँ पे अगर आप लोग एक न्यू कंपोनेंट्स के साथ जा रहे होते तो मोस्टली सेलर्स इसकी आईगो की 650 वाट या 550 वाट वाली PSU लगा के दे रहे होते हैं, या फिर थंडर की PSU माशाल्लाह वो भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से फटने वाली PSU है, वो लगा के दे रहे होते हैं। और उनके जो वोल्टेज होते हैं वो भी पूरे नहीं होते, मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम रन हो जाता है उनके ऊपर, लेकिन आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो रिस्क पे लगी रहती हैं। अभी इनके अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी मॉड्यूल भी आते हैं, जितनी भी अच्छी PSUs अच्छे ब्रांड के उनके अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी के मॉड्यूल्स भी आते हैं। ये अंदर इस जगह में लगा हुआ होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँ, जहाँ पर यह बटन होता है इसके साथ ही लगा हुआ होता है। अगर खुदा ना खास्ता आप लोग किसी गांव की ऐसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके PC 220 या 240 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ने की वजह से उनके PC ख़राब हुए हैं, उनकी PSU सड़ी है और साथ उसने अपने जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उनका भी रगड़ा निकाला है। मतलब अचानक से 350 वोल्ट्स का करंट आने लग जाता है, या पता नहीं उनके सिस्टम्स में वहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है इतना ख़राब है। गाँव वाले जो एरियाज़ मोस्टली होते हैं उनमें ऐसा पंगा चलता रहता है। तो इन PSUs में अगर आपकी PSU सड़ भी जाती है तो आपके जो महंगे कंपोनेंट्स दूसरे होते हैं, जिसमें आपको आजकल के टाइम पे एक नॉर्मल भी बिल्ड करें तो 30 से 40 हज़ार वाला ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, तो उसके आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का साथ टीका लगने की बजाय बचत हो जाती है। तो ये वो सीन होता है एक अच्छी और महंगी PSU बाय करने का। हाँ, इतनी महंगी नहीं आप लोगों ने बाय करनी कि आप लोगों के 20 से 25 हज़ार रुपये आपके इसमें चले जाएँ PC बिल्ड में से PSU में। आप लोगों ने PC बिल्ड कर लेना, बेशक आप नॉर्मल PSU पे ही कर लो, लेकिन अपने माइंड में रखना कि मुझे एक कड़वा घूंट ज़रूर भरना है अगर PC बिल्ड के साथ चलना है आगे। तो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को मेरी बात कुछ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को PSU में क्यों अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए वो बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वो बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखा देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। वीडियो पसंद ना भी आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।